दलित महादलित समाज से आने वाले विधायक जी हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। इनके जात के लोग मंदिर में जाते हैं तो धकिया दिया जाता है, बुलेट रखते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। इनकी बिरादरी के लोग, इनके समाज के लोग मूछ रखते हैं तो मूछ मुंड दिया जाता है। अभी दलित समाज की बच्ची का किडनैप किया गया, चंद्रशेखर आजाद रावण सड़क पर दौड़ रहे थे, ये भाई साहब कहाँ थे? इनके समाज की बच्ची का किडनैप होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती है। अभी उत्तर प्रदेश में कुल्हाड़ी से हमला करके एक दलित की जान ले ली गई है, जो पासी समाज से आते हैं। कल ही हम पढ़ रहे थे, इनको वहाँ जाना चाहिए था, काहे नहीं गए? तो इनके समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार होगा, इनकी जुबान नहीं खुलेगी। अगर आप हिंदू हैं और आप हिंदुत्व की रक्षा करते हैं तो जाइए आप जनरल सीट से चुनाव लड़के विधायक बनिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप हमारे लिए जो सीटें हैं वहाँ से चुन के जाते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं, इस बात को लेके हमारा विरोध था, है और यहाँ से लानत भेजते हैं बिहार से। हिंदुत्व को लेकर के देश भर में आए दिन बवाल होते रहता और एक बवाल और वायरल हो रहा है। भाजपा विधायक बच्चा सोनकर ये कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में अगर गौ हत्या नहीं रुकेगी तो सारे मस्जिदों के बाहर सुअर का फेंक देंगे। और वो बच्चा सोनकर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, पुलिस वालों के सामने ये बात कहते हैं थाने में पहुंच करके, और उसके बाद बवाल काटते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ में बहुजन चर्चित पत्रकार वेद प्रकाश है। कहाँ से विधायक? बिल्हौर से विधायक है, कानपुर जिले में आता है। बिल्हौर रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए, आपको पता होगा। तो जब अनुसूचित जाति के लिए बिल्हौर सीट रिजर्व है कानपुर उत्तर प्रदेश का, तो ये तय बात है कि ये जो भाई साहब हैं ये अनुसूचित जाति से आते हैं, तभी रिजर्व सीट से चुनाव लड़े हैं। एससी का रिजर्व सीट है और इनकी जाति हम आपको बता देते हैं कि ये सोनकर जात से आते हैं, जो अनुसूचित जाति है उत्तर प्रदेश में। खटीक जिसको बोलते हैं, खटीक बिरादरी से हैं, जिस बिरादरी से उदित राज हैं। उदित राज इतनी चिंता करते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, और उनकी जाति से आने वाले ये विधायक जी जो पहली बार विधायक का चुनाव जीते हैं, ये हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। इस विधायक जी को पता है कि इनको अछूत माना जाता है, तभी इनको आरक्षण मिला है। ये भाई साहब अछूत हैं, अनटचेबल हैं, इसलिए इनको आरक्षण मिला है। और इनके जात बिरादरी के लोग जब मंदिर में जाते हैं तो धकिया दिया जाता है। इनके जात के लोग बुलेट रखते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। इनकी बिरादरी के लोग, इनके समाज के लोग मूछ रखते हैं तो मूछ मुंड दिया जाता है। इनके जात समाज के लोग को बराबर का अधिकार नहीं है, इसलिए इनको आरक्षण मिला है। और उसी आरक्षण का लाभ लेकर ये विधायक आज बने हैं बीजेपी से रिजर्व सीट पर, और आज अपने समाज का काम नहीं करके हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। जिस हिंदू धर्म में इनको शूद्र कहा गया है। शूद्र भी दो तरह का होता है, जिसको छू सकते हैं, इसको जिसको नहीं छू सकते। अछूत शूद्र जो हुआ वो दलित की श्रेणी में आता है, और ये दलित हैं। दलित महादलित समाज से आने वाले विधायक जी हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। तो बीजेपी के विधायक अगर दलित समाज के भी हों तो वो दलितों का कितना भला करते हैं। ये इनको कभी देखें आरक्षण की लड़ाई लड़ते, कि दलितों के आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे? जिस आरक्षण से ये विधायक बने हैं सोनकर जी, आरक्षण की बात नहीं करेंगे। SC ST एक्ट के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं, PIL दाखिल किया जाता है, इनका जुबान नहीं खुलता है। ये जो जुबान है ना इनकी नहीं खुलती है, और ये हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। इनके पुरखे को मंदिर कैसा होता वो देखने नहीं दिया जाता था, भगवान कैसे होते वो देखने नहीं दिया जाता था। एक फिल्म आई थी रंगरसिया करके, उसको आप देखिएगा। उस फिल्म में बताया गया है कि जो अछूत समाज के लोग थे, शूद्र समाज के लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि भगवान होते कैसे हैं, क्योंकि उनको मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। तो जब मंदिर गए नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि भगवान होते कैसे हैं? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे फिल्म है। राजा रवि वर्मा जो पेंटर हुए, उनके जीवनी पे आधारित फिल्म है। राजा रवि वर्मा ने पहली बार भगवान की तस्वीर बनाई, और वो तस्वीर बिकने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी। तब दलितों को, अछूतों को, शूद्रों को पता चला कि ओ भगवान ऐसे दिखते हैं। तो इस भाई साहब के पुरखे, जिसको आज भी, पुरखे क्या, आज भी
ये साधु संत बन सकते हैं, ठीक बात है, हिंदुत्व की रक्षा करेंगे विधायक जी। देखिए भाजपा के ये दलित विधायक हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। सोनकर नाम है इनका, बच्चा सोनकर, बीजेपी से हैं और खटीक जात से आते हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर में बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र से। हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। भाई साहब, आपके घर परिवार, रिश्तेदार, जाति, बिरादरी, समाज से कोई भी व्यक्ति या आप खुद मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। इन्हीं के उत्तर प्रदेश से आने वाले राष्ट्रपति कोविंद साहब जब गए थे मंदिर में तो धक्का दे दिया गया था। वो खुद चिट्ठी लिखे थे, उनके साथ बदसलूकी की गई थी, उनकी पत्नी के साथ की गई थी पुरी के मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में। तो उस समय ये भाई साहब मुंह बंद किए हुए थे। इनके समाज के साथ अत्याचार होता है तो मुंह बंद होता है। अभी दलित समाज की बच्ची का किडनैप किया गया, चंद्रशेखर आजाद रावण सड़क पर दौड़ रहे थे, ये भाई साहब कहाँ थे? इनके समाज की बच्ची का किडनैप होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती है, इनके समाज के लोगों का अलग शमशान घाट होता है, तब इनका हिंदुत्व कहाँ जाता है? ये हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। आप देवघर में आप ही रिपोर्टिंग किए थे हमारे चैनल में कि दलितों का अलग शमशान घाट होता है और अगड़ी जात का अलग शमशान घाट होता है। उस पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? आरक्षण खत्म किया जाता है, ये क्यों नहीं बोलते? निजीकरण किया जा रहा है, ये क्यों नहीं बोलते? हिंदुत्व के झंडा बुलंद करेंगे ये, और उस हिंदुत्व में इनकी औकात क्या है? पुजारी बनेंगे ये। जब ये पुजारी नहीं बन सकते, हिंदू समाज में आप उच्च स्तर पर नहीं जा सकते हैं, तो फिर काहे उस चीज़ का झंडा बुलंद कर रहे हैं? ये नया नया विधायक बने हैं पॉपुलर होने के लिए। भाई साहब कुछ भी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर अगले साल चुनाव है, कैसे पॉपुलर हों कि हमको लोग जाने? इनको तो कोई जानते भी नहीं थे। इस वाक्य के बाद अब लोग इनको जानने लगे हैं। आप ही बताइए, जो दर्शक देख रहे हैं, दलित समाज के लोगों को किस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए? बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने की लड़ाई लड़नी चाहिए, या फिर हिंदुत्व के लिए झंडा बुलंद करना चाहिए? ऐसे ऐसे लोग दंगों में शामिल होते हैं और दलित समाज के लोग मारे जाते हैं, और जो वो टॉप पे बैठे हुए हैं वो राज करते हैं। अभी क्या चीज़ की लड़ाई है? आरक्षण बचाने की। क्या चीज़ की लड़ाई है? निजीकरण कर दिया गया है, उसमें आरक्षण खत्म हो रहा है, इनकी जुबान नहीं खुलेगी, और ये भाई साहब फसाद करवाएंगे। हो सकता है ये लोभ होगा कि आने वाले कुछ समयों में दलित समाज के लोग शंकराचार्य बनेंगे। शंकराचार्य बिहार में लालू यादव बनाए थे रमई राम साहब को, कैसे सब लोग मजाक उड़ा रहा था। इनके जात के लोग शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, हैं? अरे इनको करना था तो ये कहते कि दलित समाज के लोग आपस में विवाह करो, या फिर हिंदू हैं तो हर जात के लोग एक दूसरे जाति में विवाह करो। हिंदुत्व को बचाना है। पप्पू यादव का भी एक बयान आया कि हिंदुत्व को बचाना है, मजबूत करना है, हिंदू हिंदू एक होना है, तो हर जात के लोग एक दूसरे में विवाह करो। चाहे अगड़ी जात हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सब मिलजुल के आपस में विवाह कीजिए और मजबूत होगा हिंदुत्व। और हिंदू एक दूसरे से मजबूत होंगे तो समाज मजबूत होगा। लेकिन इनको करना है हिंदू मुसलमान। पॉइंट ये है भाई साहब, आपको किसी मुसलमान ने तंग परेशान नहीं किया, आपको मुसलमान ने मस्जिद में जाने से नहीं रोका। दलित मस्जिद में जा सकता है? हाँ, जाता ही है। दलित तो जाता है, कहाँ वहाँ पूछता है कि कौन जाते हैं? दलित जाते हैं भाई, चादर चढ़ाने तो अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, सवर्ण भी जाते हैं। दलित क्या? कोई ऐसा घटना हो जिसमें मस्जिद में जाने से दलित को रोका गया हो? बाजार पर नहीं रोका गया, कहीं भी नहीं रोका गया। अभी उत्तर प्रदेश में कुल्हाड़ी से हमला करके एक दलित की जान ले ली गई है, जो पासी समाज से आते हैं। कल ही हम पढ़ रहे थे। इनको वहाँ जाना चाहिए था, काहे नहीं गए? तो इनके समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार होगा, इनकी जुबान नहीं खुलेगी। और ऐसे ऐसे दलित जो होते हैं ना, अगर आरक्षण लेके विधायक बनते हैं तो बड़े शर्म की बात है। अगर आप हिंदू हैं और आप हिंदुत्व की रक्षा करते हैं तो जाइए आप जनरल सीट से चुनाव लड़के विधायक बनिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप हमारे लिए जो सीटें हैं वहाँ से चुन के जाते हैं और हमारे खिलाफ काम करते हैं, इस बात को लेके हमारा विरोध था, है, और यहाँ से लानत भेजते हैं बिहार से। हो सकता है तो जनरल सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी कहाँ जनरल सीट पे दलित को टिकट देती है? हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में दे। ऐसे बीजेपी का इतिहास नहीं है ऐसा। मस्जिद के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। हो सकता है इसका आप कितनों मस्जिद के खिलाफ बोल दीजिए, आप ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, आप हिंदुत्व में दलित ही रहेंगे, अछूत ही रहेंगे।
इन तमाम खबरों पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भीम, जय भारत।